सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर उस सपने की वजह से YouTube पे फेक ट्रेडर के कोर्स खरीद लेना बिल्कुल बुरी बात है। शुभ रात्रि। पैसा एक ऐसा शब्द है जिसको अगर तुम पब्लिक में चिल्ला दो ना तो 3-4 बेरोजगार तो अपनी आधी सिगरेट फेंक के तुम्हारे पास आ जाएंगे। जी हाँ, अगर तुमको पैसे कमाने हैं तो जॉब करो, अगर थोड़े से उससे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो खुद का बिजनेस करो। पर अगर तुमको बहुत ही ज्यादा एकदम कच्ची गीली कर देने वाले पैसे कमाने हैं तो यूट्यूब पे पैसे कैसे कमाते हैं ये सिखाना चालू कर दो, क्योंकि यहाँ पे तुमने जीवन में कितना उखाड़ा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क इससे पड़ता है कि तुमने यूट्यूब पे पॉडकास्ट में आके कितना फेंका। 50,000 से वो 10,000 हो गए और 10,000 से फिर आपने 1 करोड़ कमाया। यहाँ तो डेली इंटरनेट पे 9 से 3 बजे तक ये सारे ट्रेडर कम यूट्यूबर की यूट्यूब पे रेडिया लगती है, जहाँ पे वो अपने अलग अलग कोर्स बेचते रहते हैं। वेलकम करता हूँ एक वर्कशॉप में जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। Join me in my 2 hours ace trading session online। तो आज हम कुछ ऐसे ट्रेडर सॉरी मल्टी मिलियनर ट्रेडर के रेडियो पे जाने वाले हैं, जिसने ट्रेडिंग को छोड़ के बाकी सब जगह से पैसा कमाया है। और इन लोगों के हिसाब से इन्होंने ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा कच्ची गीली कर देने वाला पैसा कमा रखा है, और कोई ऐसा वैसा 50-60 लाख रुपए का नहीं। छी गरीब गंदे लोग, थू। इन सारे लोगों ने करोड़ों के ऊपर प्रॉफिट कमा रखे है। मेकिंग करोड़ फ्रॉम स्टॉक मार्केट, 10 करोड़ फ्रॉम ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से सिर्फ 5 साल में 2000 से 100 करोड़, भारत में ऑप्शन से कमाए 8000 करोड़, 3 करोड़ का लॉस करके बीवी से सीखी ट्रेडिंग। क्या भाई लोग तुम्हारे पास स्क्रिप्ट वाले को हायर करने के लिए भी पैसे नहीं है तो सब एक ही स्क्रिप्ट यूज करते रहते हो। और भाई तुम जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो को ऐसा वैसा मत समझना। इस वीडियो के एंड में मैं तुमको ट्रेडिंग का फाइनल बॉस दिखाने वाला हूँ, जिसको देख के तुम्हारी कच्ची में भी ग्राफ ऊपर नीचे होने लगेगा। ₹76 में 1976 में विप्रो में लगाए होंगे तो वो आज कितने होते? अबे 1976 में मेरे खुद के पापा मेरे से 3 साल छोटे थे। नो आइडिया। 1 करोड़, आगे बढ़ो, 150 करोड़ और आगे बढ़ो, 200। अब आप ही बता दो। वो करीब 700 से 800 करोड़। 700 से 800। भाई तो इन सारे लोगों का यही सीन है, ऐसी बातें करेंगे जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे कि भाई अगर तुमने 1800 की सदी में ना रुपा की 2 कच्ची खरीदने की जगह अगर 2 अच्छे शेयर खरीद लिए होते ना तो आज 600 करोड़ होते तुम्हारे पास। पर सर उस टाइम पे तो शेयर मार्केट ही नहीं था। अरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए करोड़ों कमाने का। सर तुम्हें थोड़ी सी बवासीर है क्या? स्टॉप लॉस पता है हमें कहाँ लगाना है। बाकी आपके दर्शकों को बता दूं, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं किसी भी ट्रेड में। मैं तुम सब लोग को कोर्स बेचता हूँ, पर जो ट्रेडिंग का बेसिक है स्टॉप लॉस वो कहाँ लगाना है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जब तुम्हारा कैपिटल और लॉस का आंकड़ा सेम दिखने लगे ना तो समझ जाना कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और फिर तुमको क्या करना है, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे लड़ाई लग गए। बाकी आपके दर्शकों को बता दूं, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं किसी भी ट्रेड में। सर आप पहले अपना कोर्स थोड़ा खुद देख के आओ, बाद में पॉडकास्ट करना। वो कोविड के बाद क्रैश ही नहीं देखा लोगों ने मार्केट में। क्रैश होता क्या पता ही नहीं है लोगों को, बट एक दिन तो आएगा भाई। हाँ भाई तू तो खुद गांधी जी के साथ बैठ के ट्रेडिंग करता था, जो तूने बहुत सारे क्रैश देख लिए। वो कोविड के बाद क्रैश ही नहीं देखा लोगों ने मार्केट में। तुम सारे ट्रेडर भी वही मार्केट में हो जहाँ पे तुम्हारी स्कैम होने वाली ऑडियंस है। अगर तुम्हारे फोन में मार्केट डाउन है तो तुम्हारे सब्सक्राइबर के फोन में भी मार्केट डाउन ही होगा। सबका पर्सनल शेयर मार्केट इंस्टॉल नहीं हुआ होता। गांजा बेसिकली। तो क्या उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है? हाँ भाई ट्रेडिंग के पॉडकास्ट में मैं गांजा खरीदने की ही मोटिवेशन लेने आया था। तो क्या उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है? तभी बोलता हूँ कि पॉडकास्ट खाते खाते गांजा मत किया करो। निफ्टी के अंदर आई है 800 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, बट ऐसा क्यों हुआ ये आपको कोई नहीं बताने वाला है। अच्छा फिर तुझे कौन राकेश झुनझुनवाला का भूत बता के गया? ये आपको कोई नहीं बताने वाला है। भाई एक तो ये चीज मैंने सारे ट्रेडर में नोट करी होती है, इन सारे लोगों को पता नहीं कहाँ से ऐसी बातें पता लग जाती है जो कोई नहीं बता रहा। मतलब तुम समझ रहे हो, इन लोगों के पास ऐसी बातें होती है जो कोई नहीं बताने वाला। भाई अगर कोई नहीं बताने वाला तो तुझे किसने बता दी? और चल अगर उसने तेरे पे भरोसा करके तुझे ये बात बता भी दी तो तुम मोहल्ले की चुगलीखोर आंटी की तरह यूट्यूब पे आके सबको क्यों बता रहा है? इधर आओ बहनों, मेरे पास मोहल्ले की एक बात है जो कोई नहीं बताने वाला, मैं बताऊंगी मैं, क्योंकि मैं तो आंटी हूँ चुगलखोर। हालत इतनी खराब हो गई कि एक बार मैं दवाई की दुकान पे गया, ब्लड प्रेशर की गोली लेनी थी। दवाई गोली खत्म हो गई थी तो दवाई लेने गया केमिस्ट के पास। सर जल्दी बोलो, आज तो मेरे को रो ही देना है। तो उसने मुझसे 12 रुपए मांगे और मेरे पास सिर्फ जेब में 10 रुपए। भाई 12 रुपए कैसे मांग सकता है? हालांकि दुकानदार अपना धंधा करने बैठा था, फिर भी हमारे फ्यूचर के स्कैमर ट्रेडर से 12 रुपए कैसे मांग सकता है वो ब्लड प्रेशर की गोली के लिए? वो 10 रुपए मेरे पास आज भी है। ये मैं आपको बता देता हूँ, 10 रुपए मैंने उसको लेमिनेट करके रखे हुए यहाँ पर। ये 10 रुपए मेरा। अरे सर हुई आप फाइनली मेरे सारे छेद से आंसू निकाल के ही माने। ये 10 रुपए मेरा। पर एक मिनट, आप दवाई लेने कब गए थे? मेरी उम्र उस समय 47 थी, आज मेरी उम्र 69 है। अच्छा तो सर आपके पास उस समय में 2018 में लॉन्च हुई 10 की न्यू इमोशनल कार्ड प्ले करने वाली नोट कहाँ से आ गई? ये 10 रुपए मेरा।
अरे भाई इन्होंने नई 10 की नोट को लेमिनेट कराया हुआ है। वैसे सर मेरे पास एक पर्सनल सवाल है कि आपने 10 की नोट को लेमिनेट करवा दिया जो कि ब्लड प्रेशर की गोली खरीदने के लिए थी, उसमें भी 2 रुपए कम पड़ रहे थे, तो फिर आपने ब्लड प्रेशर की गोली कहाँ से खरीदी? अच्छा कोर्स बेच दिया केमिस्ट को। हाँ फिर ठीक है। उस बच्चे में 50,000 गिरते गिरते 10,000 तक पहुंचे मेरे खुद के ट्रेडिंग से। मतलब 50,000 से वो 10,000 हो गए और 10,000 से फिर आपने 1 करोड़ कमाया। भाई इन सारे लोगों ने एक ही इंस्टीट्यूट से फेकोलॉजी की क्लासेस करी है, फिर भी आज तक कोई अच्छा फेंकना नहीं सीख पाया। अभी आपका मंथली कितना इनकम हो रही है? भाई रेवेन्यू 2 से 2 करोड़ का रेवेन्यू लेके भी इसको अपने 3rd क्लास पॉडकास्ट में अपने कोर्स बेचने पड़ रहे हैं। अच्छा वो कोर्स बेच के 2 करोड़ कमाए। कौन कौन से बिजनेस से आ रहा है रेवेन्यू? टॉप के 3 बता दो जिससे सबसे ज्यादा आ रहा है। भाई अभी मैं फार्मिंग में बेचूंगा, खीरे के पेड़ लगाए खीरे हैं। के पेड़ से आ रहा है। उसके बाद मेरा मर्चेंडाइज का बिजनेस है, मेरे यूट्यूब से इनकम आती है, ठीक है। मेरे ब्रांड डील से इनकम आती है। उसके बाद मैं एडवाइजरी देता हूँ अपने लोगों को। उसके बाद जो है एविएशन सेक्टर पे भी है, आपको प्राइवेट जेट्स चाहिए तो मैं आपको किसी से सोर्स करा के दूंगा, वो आपको प्राइवेट जेट भेजेंगे। फिर कोर्सेज है ही है मेरे। पर भाई आप तो YouTube पे ट्रेडिंग सिखाते हो ना, उससे पैसे नहीं कमाते? भाई ये कैसा सा बिजनेस है कि मैं जिस चीज में सबसे ज्यादा लॉस कर रहा हूँ उसी के कोर्स बेचना चालू कर दूंगा। लगता है खीरे के थोड़े ज्यादा नशे हो गए। अभी मैं फार्मिंग में बेचूंगा खीरे। भैया हाय, कहाँ से हैं आप? मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। भिलाई छत्तीसगढ़ से। ये हमारे सूरज भाई है जो इन्हें सिखा रहे हैं। तो क्या क्या सीख रहे हैं भैया आप? आज मेरा सेकंड डे है। आज देख लीजिए PNL मेरा 1,78,255 रुपए का प्रॉफिट है। अबे फर्जी आदमी हो, तुझसे क्या सीखा है वो पूछ रहा है, तू उसको प्रॉफिट क्यों दिखाने लग गया है? पर भाई इसमें गलती इसकी भी नहीं है। जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना जिसको अभी अभी ट्रेडिंग का ट्री पता चला है, उनको भाई ट्रेडिंग में आते ही पैसा कमाने लगने। अरे सर आई एम योर बिगेस्ट फैन। मेरे को तुमसे एक बात पूछनी थी। मैंने अभी अपना PAN कार्ड बनवा लिया है, अब तो मैं करोड़ों में कमाने लगूंगा ना। और भाई इतना ही नहीं, ये सारे लोग कम थे कि अब तो इनके बच्चे भी ट्रेडिंग सिखाने लगे। अगर बिना कीमत देखे जिन्हें रात में 3-3 डायपर पहना के सुलाना पड़ता है, वो भी अब तुमको मार्केट के अपडाउन बताएंगे। अगर बिना कीमत देखे तुम्हें चीजें खरीदने का शौक है तो मेरे दोस्त बिना घड़ी देखे तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। लगता है माँ के पेट में ही 3 मॉनिटर सेटअप बना रखा था। और जहाँ तक बात रही ट्रेडिंग की, तो बेटा जैसे आपने बिना घड़ी देखे अपने पापा का फोन हाथ में ले लिया है ना, उनको वापस करो। और जो पीछे किताबें पड़ी है ना, उसको बिना कीमत देखे उठा लो। नई वीडियो में मैं आज अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाने वाला हूँ। ट्रेडिंग सेटअप? बेटा आपकी ट्रेडिंग बोलते बोलते 2 बार ब्रेक लग चुकी है, आप कैसे दिखा दोगे ट्रेडिंग सेटअप? और सेटअप दिखाने से पहले तो मेरे को अपना पैन कार्ड दिखा दे। बहन की पैन कार्ड बनने की भी लीगल एज माइनस में काउंट हो रही है, और ये चले ट्रेडिंग सिखाने। तो सोम भाई आज आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे अपनी वीकेंड्स एंजॉय करने आया था। तो देखो ये 5 स्टार होटल है। भाई पहले तो मेरे को ये बताओ कि 5 स्टार होटल में ड्राइवर के मैनेजर को किसने कुछ ने दिया? मेरा खर्चा काफी ज्यादा हो चुका है, तो मैंने सोचा अब इस खर्चे को रिकवर कर लिया जाए ट्रेडिंग करके। वो सब तो ठीक है, पर अब चलो जल्दी जल्दी ये बताओ कि कितने दोस्तों ने जमा करके 1 घंटे के लिए कमरा लिया है 5 स्टार में? भाई मेरे पास एक तगड़ा ब्रेन रॉट आइडिया है। हम क्या करेंगे ना, 1 घंटे के लिए 5 स्टार का कमरा बुक कर लेंगे और वहाँ पे बैठ के हम सारे लोग बारी बारी से ट्रेडिंग का एक रील बना लेंगे। उसके बाद तो भाई हमको देखने वाले की कच्चा गिली हो जाएंगी कि भाई ये तो पानी के पास बैठ के पानी की तरह पैसे कमा रहे हैं। विरासत में मेहनत मिली है, कहानी हम खुद लिखेंगे। बेटा आपको विरासत में मेहनत नहीं कद्दू मिले हैं, जिसके ऊपर आप अपनी तशरीफ रख के बैठे हुए हो। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों जिस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो दिन आ ही गया। नमस्कार, जय हिंद। नई क्लास चालू करने से पहले आप अपना थोड़ा सा कैमरा का जूम लॉक कर दे, क्योंकि आपके नाक के बालों में रेंगते हुए यूट्यूब के ट्रेडर्स हमको दूर से भी दिख रहे थे। अगर लीडिंग इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हो, कैसे आप एडवांस में टारगेट, डायरेक्शन, एंट्री डेट, एग्जिट डेट, ये सब चीजें पहले से जान सकते हो, तो मैं वेलकम करता हूँ एक वर्कशॉप में। वर्कशॉप भाई आज तक की सबसे ज्यादा फुद्दू चीज, और मैं ये ऐसे हवा में नहीं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वो वहाँ पे ऐसी ऐसी बात करेंगे जो कि ट्रेडिंग से 1% भी रिलेटेड नहीं है, और जाते जाते वो एंड में ऐसा बोल देंगे कि भाई कि अगर तुमको भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो मेरा ट्रेडर नाम का एक कोर्स खरीद लो और मैं तुमको बहुत ही जल्द एक ट्रेडर बना दूंगा। अरे भाई पहले तो खुद तो बन ले ट्रेडर। अभी तेरा खुद का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस तो 1% डाउनलोड पे अटका हुआ है। पर अब तक तो मैंने तुमको जितने भी यूट्यूब ट्रेडर बताए ना, वो सारे लेवल 1 के थे, वो सारे एकदम दमदार नहीं थे। पर अब जो मैं तुमको बताने वाला हूँ ना, वो है ट्रेडिंग का फाइनल बॉस। 16 या 17 में फेसबुक के एक टॉप बॉडी का एक बंदा जब वहाँ से रिजाइन किया तो उसने खुद ने बोला था कि इंटरनली हमको ऐसी चीज बनानी पड़ती है जो लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय करे, जो ऑब्सेशन दे, एडिक्शन दे, माइंड्स को खराब करे। हमको पता भी नहीं चल रहा, हम इनके हाथों के कठपुतलियां बनते। ये हमारे आधे बाल वाले सर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो सारे लोग मिलके इस दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। कैसे? तुमको सोशल मीडिया एडिक्ट बना के, ऑब्सेशन दे, एडिक्शन दे, माइंड्स को खराब करे। और इधर आयरनी की बात देखो, वो लोग तुमको जिस चीज से कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो सर उसी पे बैठ के तुमको ज्ञान बांट रहे हैं। इनके हाथों के कठपुतलियां बनते। अबे भाई अगर वो तुमको कठपुतलियां बनाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से तो सबसे पहली कठपुतली तू ही है, क्योंकि तू भी तो वही इंटरनेट पे बैठ के अपना ज्ञान सेक्स रहा है। और ये तो अभी लेवल 1 का फेंका है, मैं तुमको फाइनल बॉस का बॉस लेवल का फेंकना दिखाता हूँ, जहाँ पे इसको अडानी का कॉल आया था। क्यों? क्योंकि इसने जो अडानी पे वीडियो बना रखी थी वो डिलीट करवाने के लिए। नहीं उतर रही ना इधर से नीचे बात?
सेम मेरी भी नहीं उतर रही थी। मैं यूजुअली उनके हमेशा पी वैल्यूएशंस की बात करता था, मैं ये बात करता था। इस बार मैंने दोस्ती की ज्यादा बात कर दी थोड़ी कि इनको हेल्प हो जाती होगी शायद, नाम नहीं लिया था बट बहुत एविडेंट लगने लग गया था। ठीक है, तो रात को 11 बजे मेरे दोस्त का व्हाट्सएप कॉल, उसने बोले हटा दो, अब पीछे से आवाज आई, बोले तुम जानते भी हो, तुम किन से भिड़ रहे हो? मैंने बोला भाई कौन है? तो उसने, मेरे दोस्त ने बोला भाई थोड़े बड़े आदमी है, मैंने तेरे को बताता हूँ बाद में। अडानी का कॉल इस YouTube की चौथी गली में बैठ के कॉन्स्पिरेसी थियरी बुनने वाले आधे बाल को आया था। अरे भाई कुछ तो ऐसा बोले जो हमको भी सच लग जाए। भाई एक तो बाकी सारे पॉडकास्ट से कुछ सीखने भी मिलता है। मैं भाई एक टाइम के लिए पॉइंट सुपरस्टार के पॉडकास्ट से भी कुछ ना कुछ सीख लूंगा, और भाई इनके पॉडकास्ट देख के हमेशा हंसी आती है। आप अगर नोटिस करें, जॉन सीना आया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक रेसलर है, यू कैंट सी मी ऐसे करते रहते हैं वो। उसके बाद हमारी आई थी काफी सारे विदेशी ये लोग आए थे। भाई नाम ही भूल गया। मैक्सिमम लोग जो शादी में आए थे उनका कपड़े अगर आप देखोगे, विदेशी भी जो थे, किम कार्दाशियंस आए थे, उन्होंने इंडियन डिजाइनर्स के ड्रेस पहने। जॉन सीना जो रेसलर है, जो पूरे कपड़े आज तक नहीं पहने उसने शेरवानी टाइप पहनी है, सूट पहनी है। अरे भाई वो घर में पूरे कपड़े पहन के ही घूमता है, वो सिर्फ उसका रेसलिंग का कॉस्ट्यूम है। तुमको क्या लगता है कि भाई वो घर में भी कच्चे पहन के घूमता होगा? भाई इसको ऐसा लगता है कि जॉन सीना था, वो कभी भी कपड़े नहीं पहनता था, पर एक दिन अंबानी जी ने देख लिया और उनको इंडिया बुला के शादी में शेरवानी पहना दी। मैक्सिमम लोग जो शादी में आए थे उनका कपड़े अगर आप देखोगे, विदेशी भी जो थे, किम कार्दाशियंस आए थे, उन्होंने इंडियन डिजाइनर्स के ड्रेस पहने। जॉन सीना जो रेसलर है, जो पूरे कपड़े आज तक नहीं पहने उसने शेरवानी टाइप पहनी है, सूट पहनी है। भाई उन्होंने शेरवानी इसलिए पहनी थी क्योंकि वो एक इंडिया में इंडियन बंदे की शादी में आए थे। तारे गिन गिन याद तो तेरी में था, जग्गा रत्ता नू इंडियन शादी, बल्ले बल्ले शादी, इंडिया की शादी। जस्ट इमेजिन करो, जॉन सीना के जो करोड़ों फैंस जो यूएस में बैठे हैं, उन पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? भारतीय कल्चर, भारतीय ड्रेस, भारतीय डिजाइनर। अरे भाई थोड़ा खड़ा हो ना 2 मिनट के लिए। नहीं वो मुझे देख रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी गांड के नीचे दब गया है क्या? आपको एक सिंपल से एक चीज बताता हूँ। आप जब ये बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहां पर अगर आप सब्जी लेने जाते हो, इतने बड़े बड़े मॉल कॉम्प्लेक्स में जिसमें कितने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड एमबीए ग्रेजुएट्स हैं, वहां पर भी आपको कुछ सड़े आलू और सड़े प्याज दिखते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि एमबीए का काम बिजनेस संभालना होता है। वो सुबह 4 बजे उठ के बोरे लेके सब्जियां खरीदने नहीं जाते। कभी सोचा है? ये भी पूरा दिमाग लगाया हुआ है। ये सड़े आलू सड़े प्याज इसलिए रखते हैं क्योंकि इनने एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करी। उन्होंने देखा कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनको छाटने में बड़ा मजा आता है। अगर सारी चीजें एक बार में दे दे तो उनकी सेल्स ड्रॉप हो रही है, तो उनको चाहिए कि वो ऐसे 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 करें। अरे भाई क्या ही लॉजिक लगा रहा है ये। आपको जान के हैरानी होगी, 35% लोग जो व्यापार करते हैं सूरत और गुजरात में, उनके पास आज भी बैंक अकाउंट नहीं है। भाई सही बात है, मैं भी गुजरात से हूँ। मेरे भाई का 10 महीने का बच्चा है, पर आज तक उसका बैंक अकाउंट नहीं खुला है, क्योंकि 35 से 40% गुजरातियों का बैंक अकाउंट नहीं होता। भाई तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी कहाँ से लेके आता है? मेरे को बस एक बार सोर्स बता दे। बट गाइस ये सारे ट्रेडर अपना कोर्स बेचना बंद तो करने वाले है नहीं, पर एटलीस्ट थोड़ा सुधार ही ले। इसलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, कोल्ड ओपी वन लाइनर। इनके कोर्स इतने अच्छे हैं जितना अच्छा इंडियन टीम का कैप्टन दीपक कलाल। इनका कोर्स देख के तुम सब कुछ सीख जाओगे, सिवाय पैसे कैसे कमाने। इनके कोर्स इतने यूजलेस है जितना यूजलेस तो खुद यूजलेस भी नहीं है। ये सारे लोग बातें हमेशा प्रॉफिट की करते हैं, पर है सारे रेड फ्लैग। इनको ट्रेडिंग में इतना एक्सपीरियंस है जितना मेरे को बॉलीवुड की मूवी में। अगर ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मेलो नहीं है ना, तो ये सारे यूट्यूब ट्रेडर्स मोदी जी है। एंड यस गाइस, मेरे को किसी से पर्सनली हेट नहीं है। मेरे को भाई किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। अपना कोर्स बेचे, खुद को बेचे, अपने भाई नंगे हो जाए, मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है। पर मेरे को लेना देना है तुम लोगों से कि तुम कुछ ऐसे वैसे कोर्स में ना फंसो। और भाई जेन्युइन कोई अच्छा कोर्स, अगर तुमको सच में सीखना है ट्रेडिंग, तो भाई बहुत सारे अच्छे कोर्स भी आते हैं, उनको परचेस करो, ना कि इन फेक में फंसो। एंड यस गाइस, इनमें से 90% ट्रेडर तो फेक ही है। और जिनको भी ये वीडियो देख के ऑफेंड हुआ है जो भी ट्रेडर को, तो तुम उस 10% में आते हो जो अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है गाइस, बच गया मैं दिमाग। यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर तुमको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, ये शक्ल पहली बार देख रहे हो, देन सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुमने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। और अगर तुमको भाई इस वीडियो को देख के थक चुके हो, तुम्हारा दिमाग का थोड़ा सा दही हो चुका है, तो मेरे साथ एक OTT प्लेटफॉर्म का नया शो एंजॉय करने आ जाओ। गुड बाय। My amore.